गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने रिगार्डिंग सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम HCOH यानी मिथानोइक एसिड टू पेंटानोइक एसिड। Methanoic acid to pentanoic acids are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding with water molecule। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स में हम लोगों ने C1 to C10 बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देखे। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन एलिफैटिक अल्कोहल्स। अल्कोहल से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। क्यों? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमेराइज विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से वो डाइमेराइज हो जाता है, डाइमर बनाता है। एक दो मोलेकुल एक साथ जुड़ जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा मास पर भी डिपेंड करेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप पर भी डिपेंड करेगा। Boiling point depends upon size of alkyl group, and size of alkyl groups related to magnitude of van der Waals force, यानी alkyl group का साइज बढ़ता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस। अब देखिए फिर मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड हमने देखा। मेल्टिंग पॉइंट में दो कंडीशंस है, C1 टू C10 यानी HCOH से C9H19COH तक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। Carboxylic acid with even number of carbon atoms have higher melting point as compared to carboxylic acid with odd number of carbon atoms। लेकिन इसके बाद यानी C10 के बाद जो भी है वो डिपेंड करेगा मोलर मास यानी साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। उसके बाद कल हम लोगों ने एसिडिक प्रॉपर्टी शुरू किया। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टीज में acidity of carboxylic acids. Acidity of carboxylic acids depends upon to give hydrogen ion in its aqueous solution, यानी
RCOH plus H2O, RCO minus plus H3O plus। यानी एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, इसी वजह से ये एसिड है। और ये RCOH, RCO माइनस यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ये बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से यह फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कल हमने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखा, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ substituents, effect of substituents of the acidic strength of the acidic strength of एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब हम किसी सब्स्टिट्यूएंट्स को जोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल NO2 CN COH तो ऑलरेडी X यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन हटेगा उसका, जैसे CH3 है तो CH2Cl हो जाएगा, CH3COH में CH2Cl COH। वैसे केस में जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज होगा। बहुत सिंपल बात है कि H+ रिलीज करना है एसिडिक नेचर में, तो H+ कब रिलीज करेगा? जब C इस O पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। यानी ये जो ऑक्सीजन है यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम होगी तो आसानी से वह इलेक्ट्रॉन H+ रिलीज कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, H+ आसानी से छोड़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर अधिक होगी। एज ए रिजल्ट एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग substituents with positive
इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट की वजह से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जब जुड़ा हुआ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उसके एसिड स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इस ऑर्डर में बढ़ेगा। इस ऑर्डर में प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और इसके जुड़ने से क्या होगा कि एसिड स्ट्रेंथ जो है वो घटेगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड is stronger than ethanoic acid, propanoic acid and so on. The order of plus I effect, order of plus I effect प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप वीकर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ये बढ़ता चला जाएगा और एसिड स्ट्रेंथ जो है वो घटता चला जाएगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, effect of electron with electron withdrawing group. Effect of electron withdrawing group यानी with negative inductive effect minus I effect, order of minus I effect, फिनाइल यानी पीएच लिखते हैं, इसका मतलब फिनाइल, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, साइनाइड, नाइट्रो, CF3, ये माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड है। फिनाइल से आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन,
साइनाइड, फिर नाइट्रो, फिर CF2। अब इसके आधार पर एक लंबा सा ट्रेंड हम लोग देखते हैं। यहां फिर से एक बार आप समझ लीजिए, आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करता है H+ आयन रिलीज होने के कारण। वो H+ आयन कब रिलीज करता है? जब उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये किसी भी एसिड का नेचर है कि जब वो उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो H+ आयन जब प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड कहलाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी आसानी से H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं उसी में आगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एलिफैटिक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब जुड़ा हुआ, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अब बाद में बात करें सभी क्लास में, बाद में। जब इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम होगी तो हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ उसका घटता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस ऑक्सीजन पर अधिक होगी। तो पहला हम लिखे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरा पॉइंट हम लिखे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी विथ निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का हमने एक ऑर्डर लिखा। इस ऑर्डर के हिसाब से कुछ कंपाउंड्स का हम एग्जांपल्स देते हैं जिसको आप देखिए। Trend of acidic strength। CF3COH, CCl3COH, CHCl2COOH, NO2CH2COOH, CnCH2COOH, FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH, HCOOH, ClCH2CH2COOH। इसको यहां लिखते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है ये। ClCH2
CH2 COH, C6H5 COH, C6H5 CH2 COOH, CH3 COOH, CH3 CH2। एक जनरल ट्रेंड हमने देखा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये जो ऑर्डर हम लिखे माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहां पर ज्यादा है, इस वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। जब हाइड्रोजन 3 कार्बन का ये तीनों हाइड्रोजन फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। फिर 3 क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, 2 क्लोरीन, फिर NO2 है, Cl है, F है, फिर Cl Br। इस तरह से एक जनरल ट्रेंड रखा गया। अब हम लोग जानते हैं, कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं। अदर एग्जांपल्स में कार्बन की दूरी जो है अल्फा कार्बन हम बोलते हैं उसको, COH, यानी ये जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को जब हम क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, उसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है। तो ट्रेंड ऑफ या हम लोग देखेंगे ट्रेंड ऑफ अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्रेंड ऑफ अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड, CCl3 COH, CH Cl2 COH, CH2 Cl COOH, CH3 COOH। यानी 3 क्लोरीन है अल्फा कार्बन पर, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है और 1 भी क्लोरीन है। और देखिए कुछ एग्जांपल्स। दूसरा है क्लोरीन एटम, ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, CH3 CH Cl CH2 COH। अल्फा कार्बन पर देखिए जुड़ा है, यहां पर बीटा, तो अल्फा कार्बन पर जुड़ा है तो उसका एसिड स्ट्रेंथ अधिक होगा, बीटा कार्बन पर जो जुड़ा रहेगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगा। फिर देखिए ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जब तीनों हाइड्रोजन मान लीजिए जुड़ा हुआ है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, तो डिफरेंट ट्रेंड्स हम देखे, प्लस आई इफेक्ट के कारण माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ घट रहा है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब हम लोग एरोमेटिक
कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड के रिगार्डिंग देखते हैं। तो बेंजोइक एसिड में माइनस आई इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट भी है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट भी। तो जब दोनों इफेक्ट है उसमें माइनस एम इफेक्ट यानी माइनस निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट या निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इफेक्ट ही प्रीडोमिनेंट होता है। इस वजह से एसिड स्ट्रेंथ घटता चला जाता है। यानी अगर फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड का हम कंपैरिजन करें तो बेंजोइक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड ड्यू टू बेंजोएट आयन is resonance stabilized। H+ आयन कौन आसानी से रिलीज करता है? तो COH जो है वो ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी ऑक्सीजन पर अधिक होगी, जिसका नतीजा होगा कि बेंजोइक एसिड वीकर एसिड होगा। बेंजोइक एसिड इज a weaker acid than formic या methanoic acid। Benzoic acid is a weaker acid than formic acid or methanoic acid। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोएट आयन, ये बेंजोएट आयन में टूट जाता है। बेंजोइक एसिड डिसोसिएट इनटू बेंजोएट आयन, यह बेंजोएट आयन में टूटता है। यहां पर माइनस आई इफेक्ट भी होगा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट होगा फिनाइल ग्रुप पर। तो क्या होगा? इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। अच्छा, और क्या है? ये माइनस एम इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। तो माइनस आई इफेक्ट अगर है फिनाइल ग्रुप पर तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और माइनस एम इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो अब ये दोनों इफेक्ट यहां काम करता है, लेकिन माइनस एम इफेक्ट जो है ये प्रीडोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट ओवर माइनस आई इफेक्ट। यानी माइनस एम इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है माइनस आई इफेक्ट की अपेक्षा। इसीलिए बेंजोइक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। अगर माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होता तो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉर्मिक एसिड होता, लेकिन यहां बात उल्टी है। अब हम लोग ये जो बेंजोएट आयन है
इसमें इसके रिजोनेंस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है इसका, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखिए यहां पर 3 लोन पेयर, यहां पर 2 लोन पेयर। क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहां शिफ्ट करेगा, इसका नतीजा होगा कि ये यहां चला जाएगा। अब क्या हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। निगेटिव चार्ज यहां में, अब यहां जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इस ऑर्थो पॉइंट पर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड और इस जगह फिर पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड इस जगह शिफ्ट करेंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करें, तो फिर ये यहां चला। तो ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ resonance structures of carboxylate ion। तो यहां पर बेंजोइक एसिड वीकर एसिड है फॉर्मिक एसिड से, क्यों, यहां पर 2 इफेक्ट काम करता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, लेकिन यहां पर रीजन माइनस एम इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है। अब छोटा सा 2 चीज हम देखते हैं कि जब बेंजोइक एसिड से इस बेंजोइक एसिड वाले रिंग पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको हम लोग अब देखते हैं। हम लोग देखें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ था, तो
अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा था तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफेक्ट ऑफ substituents on the acidic strength, on the acidic strength of aromatic carboxylic acids, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। केस फर्स्ट देखिए, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ, पहला केस इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप में NO2 CN X etc. यही कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को अपने से खींचेगा, बाहर खींचेगा। इसका नतीजा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करेगी और एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। डिक्रीज in the electron, decrease in the electron density in the on the benzoate ion। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजोएट आयन पर डिक्रीज होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, decrease in इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजोएट आयन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ C6H5COH, C6H4NO2 COH। ये COH किस पोजीशन पर है? ये मेटा पोजीशन पर। फिर देखिए C6H4NO2 COH, ये कहाँ है? पारा पोजीशन। C6H4NO2 COH ऑर्थो पोजीशन। तो हम देखें कि जब इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप
जुड़ा हुआ है तो एसिड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजोइट आयन पर डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करने से यही एसिड स्ट्रेंथ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप मेनली है। इसमें क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक आयन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या होगा? इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on the benzoate ion. Result: acidic strength decreases. Acidic strength decrease करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Trend of acidic strength, acidic strength का ट्रेंड C6H4 CH3 COH मेटा पोजीशन, C6 C6H4 CH3 COH para position, para position, C6H4 CH3 COH ऑर्थो पोजीशन और C6H5COH। तो हम लोग देखें कि अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अगर NO2CnX जुड़ा हुआ है इस तरह का, तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजोएट आयन पर डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन H+ आसानी से रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजोएट आयन पर इंक्रीज करेगी, एसिड स्ट्रेंथ घटेगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। ये एसिड स्ट्रेंथ यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए गुड बाय।